एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। एग्जाम्पल नंबर 4 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 3 को हटाना है, 3 को हटाना है, ठीक है ना। डिवाइड में है तो 3 को कैसे हटाएंगे, जब तक हम अगर 3 से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से बोथ साइड, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाई 3 बोथ साइड। देखो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बहुत अच्छा तरीका यूज करके सॉल्व करते हैं। बस ये जान जाइए कि आपको किसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, समझे थे आप, उसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस से नहीं आएगा, एकदम आराम से आ जाएगा। तो हम ये देखिए देख रहे हैं कि नीचे 3 है, डिवाइड में 3 है, तो डिवाइड में 3 है तो कैसे कटेगा, जब तक हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस 2x अपान में 3 आ गया, और लेस देन इक्वल टू इधर भी क्या कर देते हैं, 3 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो x अपान 6 माइनस क्या हो जाएगा 5, या 3 से 3 कट गया तो इधर क्या आएगा 5 माइनस 2x आ जाएगा, इधर लेस देन इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा 3x अपान 6 माइनस 5 3 जा 15, इसको कटा दिए तो इधर में क्या आ गया 2 आ गया। देखो 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू ये क्या x अपान 2 माइनस 15 आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इधर में 2 का एलसीएम ले लेते हैं, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 2 हो जाएगा, एलसीएम अगर हम 2 ले लेते हैं इधर क्या हो जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा। अब 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, फ्लाइंग बाई 2, देखो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर माइनस 4x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा x माइनस 30 बच जाएगा। देखो ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये उसी तरह से आ जाएगा। अब देखते हैं अब हमको क्या करना है, इधर में तो इधर में क्या है 10x है, इधर में क्या है माइनस 10x है, तो दोनों तरफ माइनस 10x करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 10 बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4x है, माइनस 10 कर देते हैं, इधर रह जाएगा लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 30 माइनस 10, तो इससे कट जाएगा, ठीक है, इससे कट गया, इधर क्या बचा माइनस फोर एक्स लेस देन इक्वल टू ये साइन रहेगा, और यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 40 बच गया, ठीक है ना, x माइनस 40 बच गया। अब हम क्या कर देते हैं कि दोनों साइड एडिंग 4x बोथ साइड, इधर क्या हो जाएगा माइनस 4x है, अब प्लस 4x ऐड कर दिए, लेस देन इक्वल टू x माइनस 40 है प्लस 4x ऐड कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर क्या आ गया 0 लेस देन इक्वल टू x, ये क्या हो गया हमारा x और 4x मिलकर ये 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 40 को ऐड करते हैं, एडिंग 40 बोथ साइड, दोनों साइड 48 करते हैं, 40 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5x, और 48 करेंगे तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 5 से क्या करते हैं डिवाइडिंग बाई 5, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 8 से बड़ी है, तो लिखेंगे x इज बिलोंग टू, ये हम बताए थे जब लेस देन इक्वल टू रहता है तो ये क्लोज इंटरवल बन जाता है, क्लोज 8 और कहाँ तक इनफाइनाइट तक, कहाँ तक आएगा इनफाइनाइट तक आ जाएगा, ये ओपन रहेगा क्योंकि इसके आगे पीछे बढ़ सकता है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया है।
हाँ देखो, जैसे हम दूसरे मेथड से किए हैं, कैसे किए हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है 5 - 2x/3 है लेस देन इक्वल टू x/3 है और माइनस क्या है 5 है। तो हम क्या किए, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिए हैं, 6 आ गया है और ये क्या है 3 है, तो 3 से इसको कटा दिए तो 2 आ गया। अब तो 5x - 2x लिख दिए, यहाँ पे x - 30 लिख दिए और यहाँ पे 2 है अपॉन 2। अब इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा, -4x हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x - 30। अब देखो क्या करते हैं कि इस 30 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 4x को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो जब 30 इधर ट्रांसफर होगा, ये माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 4x माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4x हो जाएगा। इसको ऐड कर दिया 40 आ गया, ये क्या हो गया 5x आ गया, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया। तो x मतलब बिलोंग करे कहाँ से, 8 से लेके इनफाइनाइट तक। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 7, the marks obtained by a student of class 11 in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks, मतलब मिनिमम मार्क्स का है तो कम से कम कितना नंबर पाएगा। Find the minimum marks he should get in the annual examination to have a average of at least 60 मार्क्स। सबसे पहले एट लिस्ट और एटमोस्ट का, एटलीस्ट का मतलब समझते हैं। LEST, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। जैसे हम कहते हैं कि एटलीस्ट, जैसे हम कहते हैं कि हम एटलीस्ट 9th क्लास तक पढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 9th क्लास तक हम क्या कर सकते हैं, 9th क्लास तक हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम 9 को पढ़ा सकते हैं, 10 को पढ़ा सकते हैं, 11 को पढ़ा सकते हैं, 12 को पढ़ा सकते हैं, 13 को पढ़ा सकते हैं, 14 को डॉट 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 ऐसे आगे तक क्या कर सकते हैं हम। 13 मतलब BA BSc हो गया, ठीक है ना। 9 को पढ़ा सकते हैं, 10 को पढ़ा सकते हैं, 11, 12, 13, 14, मतलब कि यहाँ से 9 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर हम इस तरह से कहते हैं कि कोई वैल्यू जो है x जो है एटलीस्ट 9 है, हम कहते हैं कि x जो है एटलीस्ट कितना है 9 है, तो इसका मतलब कि x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा, x की जो वैल्यू होगा, x जो है बिलोंग करेगा 9 से लेके, ये ऐसे लिख सकते हैं कि 9 से ग्रेटर देन इक्वल टू, 9 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बिलोंग करेगा कहाँ तक, लेस देन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिख सकते हैं या जो भी चीज लिख सकते हैं, मतलब कि x का जो वैल्यू होगा 9 से क्या होगा, बड़ा होगा या 9 ही होगा, ये वाला सिंबल ना। तो 9 से बड़ा तो ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है। 9 से बड़ा और या तो 9 हो, और 9 से छोटा नहीं हो सकता है एटलीस्ट का मतलब, ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स पा रहा है वह स्टूडेंट, कितना पा रहा है, एटलीस्ट 60 मार्क्स पा रहा है। तो इसका मतलब कि कम से कम वह 60 मार्क्स पाएगा, और 60 से ऊपर भी पा सकता है, 60 से नीचे नहीं पाएगा, इस 60 मार्क्स से नीचे नहीं पाएगा, ठीक है। 60 से ऊपर पा सकता है नंबर। तो देखो, तो एवरेज निकालने का फार्मूला जानते हैं आप सब, एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर फार्मूला होता है ना एवरेज निकालने के लिए। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट। देखो फर्स्ट टेस्ट में वो पाता है 62, सेकंड में पाता है 48, ठीक है ना, और थर्ड में लेट कर लेते हैं, थर्ड में
थर्ड में पाएगा कितना x। अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर, तो इन सभी नंबरों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर। देखो तो एवरेज कितना दिया है, एवरेज कम से कम कितना होना चाहिए, 60। एवरेज वैल्यू दे दिया है 60। देखो तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, इन सबको ऐड करके अपॉन एवरेज इक्वल टू फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर। अब देखो एवरेज कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 60 होना चाहिए, मतलब कि एवरेज जो होना चाहिए ये 60 होना चाहिए या 60 से बड़ा, क्योंकि कहा है एवरेज होना चाहिए एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए, 60 होना चाहिए या 60 से बड़ा, ठीक है। तो एवरेज एवरेज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, एवरेज कितना दिया है 60 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कितना दिया है 62 दिया है, प्लस सेकंड नंबर 48 दिया हुआ है, और थर्ड नंबर कितना दिया है x दिया है, अपान में क्या हो जाएगा 3। ये सिंबल समझ में आया है, क्यों ऐसे लगाए हैं, क्योंकि कह रहा है कि एवरेज जो होना चाहिए वह 60 से क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी 60 से बड़ा होना चाहिए या 60 होना चाहिए। देखिए तो हमने एवरेज क्या लिख दिया, 60 होना चाहिए या 60 से बड़ा होना चाहिए। देखिए इधर का मुंह खुला हुआ है ना, तो 60 होना चाहिए या 60 से बड़ा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 60 इक्वल टू, अब देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 0 और 4 6 10 1 11 प्लस x अपान में 3 को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 18 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 110 प्लस x। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 180 माइनस 110 लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70 लेस देन इक्वल टू x, मतलब x का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, मतलब वो जो स्टूडेंट पाएगा 70 पाएगा या 70 से अधिक नंबर पाएगा या 70 पाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया है आप सबको। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। मतलब दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बताना है और दोनों क्या होने चाहिए 10 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और उन दोनों का सम जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 40 से लेस होना चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है ऑड नंबर है। अगर फर्स्ट नंबर को x सपोज करते हैं, ये ऑड नंबर है, x क्या है ऑड है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड जो होगा क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 होगा ना, जैसे पहला 3 है तो ये पांचवा कैसे आएगा 3 प्लस 2, तभी ना 5 आएगा। देखो अगर फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर x है तो सेकंड क्या आएगा, तो जैसे 3 है तो 3 में 2 ऐड करेंगे तभी ना अगला आएगा, यानी x प्लस 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बोथ ऑफ बीच, मतलब ये और ये क्या होने चाहिए लार्जर देन 10, ये 10 से दोनों क्या होने चाहिए बड़े होने चाहिए, मतलब कि x इज ग्रेटर देन 10 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन
10, दोनों 10 से बड़े हो गए ना, इसको भी 10 से बड़ा दिखा दिए और इसको भी 10 से बड़ा दिखा दिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब दोनों 10 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो पहला वाला भी 10 से बड़ा हो गया, दूसरा वाला भी क्या हो गया, 10 से बड़ा हो गया। अब फिर आगे देखते हैं क्या करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयर सम इज लेस देन 40, मतलब इसका पहले नंबर का और दूसरे नंबर का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 40 से लेस होना चाहिए। मतलब x प्लस पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर x प्लस 2 जो होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। देखो किसका सिंबल है ये, लेस देन का। लेस देन किससे होना चाहिए, 40 से लेस। 40 से ये तो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, देखो 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2x लेस देन क्या हो जाएगा, 38, 2 से डिवाइड करते हैं तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो पहला नंबर क्या आ गया, 19, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑड नंबर है ये, ऑड नेचुरल नंबर। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा x प्लस 2 है, तो x की जगह क्या है, 19 प्लस 2, यानी सेकंड जो नंबर है वो आ जाएगा 21। अब देखो इन दोनों का सम करते हैं, देखो 21 और 19 को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा आ जाएगा 40 आ गया। मतलब ये हमारा आंसर क्या है, गलत लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उनका सम जो होना चाहिए लेस देन क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम। फर्स्ट नंबर x सपोज किए हैं, अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड नंबर को ये भी तो सपोज कर सकते हैं भाई, x माइनस 2 भी तो सपोज कर सकते हैं, x माइनस 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सपोज कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब 2 इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर इसको भेजते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 42, इसको कटा देंगे तो हमारा x इज लेस देन, x इज लेस देन क्या हो जाएगा हमारा, x इज लेस देन। अच्छा वो क्वेश्चन मेरा सही था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था, ठीक है ना। देखो x की वैल्यू वो सही था, क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था यहाँ प्लस बनाकर प्लस पे भी सही था। यहाँ पे क्या आया था हमारा 38 आया था, ये भी सही है। इसको सॉल्व किए थे तो x इज लेस देन क्या आ गया था, 2 1 जा 2, 2 9 जा, मतलब कि x की जो वैल्यू होना चाहिए 19 से छोटा ना होना चाहिए। देखो x की वैल्यू 19 से छोटा, x इक्वल टू क्या हो सकता है, x की वैल्यू 90 से छोटा, और ऑड नंबर होना चाहिए तो 70 हो सकता है, 15 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 13 हो सकता है। और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, अगर अगर सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, अगर x की वैल्यू 70 लेते हैं, अगर सेकंड नंबर में x की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 19 से छोटा होना चाहिए। हम 19 सपोज कर लिए थे इसलिए आंसर गलत आ रहा था, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे x की वैल्यू 19 से छोटा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 17 हो सकता है। तो 19 से छोटा 18 क्यों नहीं ले रहे हैं, 19 से छोटा 18 क्यों ले नहीं रहे हैं, क्योंकि 18 जो है हमारा इवन नंबर है। तो यहाँ पे कहा है कि x जो है ऑड नंबर है, तो 19 से छोटा ऑड नंबर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, 15 आ रहा है, और 13 आ रहा है। तो जब 17 x की वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट नंबर ये क्या है, फर्स्ट नंबर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर अगर 70 लेंगे तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 17 18 19, ये 19 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 40 से लेस आएगा। अगर ये 50 लेंगे तो ये उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अधिक आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा।